हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पाठ 6। पाठ का नाम है भीष्म। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस पाठ का सारांश देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था। ये हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। यानी कि भीष्म के बचपन का नाम क्या था? देवव्रत था। यह हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। इन्होंने वेद शास्त्र की शिक्षा वशिष्ठ से और युद्ध कौशल परशुराम से सीखा था। यानी कि वेद शास्त्र की शिक्षा वशिष्ठ से सीखा और युद्ध कौशल परशुराम से सीखा। यानी इनके दो गुरु थे। ये शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। यानी कि शस्त्र शास्त्र दोनों में अंतर है। लगता है कि जैसा, लेकिन दोनों में अंतर है। शस्त्र शास्त्र यानी कि बल और बुद्धि दोनों में कुशल थे। निपुण मीन्स होता है कुशल। यमुना तट पर आखेट करते हुए इनके पिता शांतनु ने निषाद राज की सुंदर कन्या सत्यवती को देखकर उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। यमुना तट पर आखेट करते हुए, आखेट का अर्थ होता है शिकार करते समय। यानी कि जब शांतनु यानी कि भीष्म के पिता शांतनु जब यमुना तट पर शिकार कर रहे थे, उसी वक्त निषाद राज की सुंदर कन्या सत्यवती, क्या कौन थी? सत्यवती थी। उनको देखकर ये उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त किए। निषाद राज ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र राजा बनेगा, देवव्रत नहीं। यानी कि निषाद राज, उन्होंने शर्त रखा। भीष्म जो थे वो तो शांतनु के पुत्र थे, तो वो राजा बनने चाहिए। लेकिन निषाद राज ने शर्त रखा कि अगर आप सत्यवती से विवाह करेंगे तो उनका पुत्र राजा बनेगा, भीष्म नहीं, यानी कि देवव्रत नहीं। शांतनु ने शर्त नहीं मानी और वे बीमार रहने लगे। भीष्म ने निषाद राज से सत्यवती का विवाह अपने पिता से करने का अनुरोध किया। यानी कि भीष्म गए निषाद राज के यहाँ, यानी कि देवव्रत जी गए निषाद राज के यहाँ अनुरोध करने के लिए कि सत्यवती का विवाह मेरे पिताजी से हो। उन्होंने उनसे अनुरोध किया। इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। सत्यवती से विवाह होने के बाद उनके दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। चित्रांगद की मृत्यु जल्दी हो गई और विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठे। उनके 3 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र अंधे थे, इस कारण पांडु को राजा बनाया गया। क्योंकि भीष्म राज्य स्वीकार नहीं कर सकते थे, ये अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। महाभारत के युद्ध में भीष्म कौरवों की तरफ थे। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में कृष्ण को शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। इनके घोर संग्राम करने पर कृष्ण ने क्रोधित हो रथ का पहिया निकालकर हमला करना चाहा। भीष्म ने क्या की थी? प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में कृष्ण को हथियार उठाने पर मजबूर कर दूंगा। तभी इतना घोर युद्ध हुआ कि कृष्ण मजबूर हो गए, यानी क्रोधित हो उठे और जो रथ का पहिया होता है उसे निकालकर हमला कर दिए। तभी भीष्म का प्रतिज्ञा पूरा हुआ, यानी कि पूर्ण हुई। महाभारत के युद्ध से भीष्म ने 10 दिनों तक सेनापति का कार्य किया। अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके इन्हें बाड़ों में छेद दिया। भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने तक प्राण न त्यागने की प्रतिज्ञा की। भीष्म पितामह पराक्रमी राजनीतिज्ञ यानी कि
राज्य करने वाला और धर्मज्ञ यानी कि धर्म को जानने वाला। इन्होंने युधिष्ठिर को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, धर्म और नीति का उपदेश दिया। ये उपदेश सदैव मानव जाति का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।